नाउ विल डू अ क्वेश्चन ऑफ। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है, अब आप मुझे खुद बताएंगे। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द लिफ्ट, क्या है आंसर? 10 मीटर पर सेकेंड। सिंपल। फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स डज द लिफ्ट मूव? 25। गुड। अच्छा, हाउ मच स्पीड डज द लिफ्ट गेन इन द फर्स्ट 10 seconds? 10 मीटर पर सेकेंड। गुड। व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? हम सिंपल है, ये स्पीड है ओवर हाँ, टाइम है, ठीक है। तो 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, वन स्पीड मीटर डिवाइड बाय पर टाइम। सेकेंड अच्छा, व्हाट इज द डीसेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इन द लास्ट 5 seconds? ये है 2 मीटर पर सेकेंड, -2 मीटर पर सेकेंड। एग्जैक्टली, -2 मीटर पर सेकेंड। छा गए आप। तो ये आपके पास सारे आपके आंसर ठीक हो गए कि नहीं हो गए? देख लिए। हाँ जी। गुड। अब इधर आते हैं। हाय, चलिए अभी सोल्यूशन ना देखें जरा, ये मुझे पूरा जर्नी एक्सप्लेन कर सकते हैं? जीरो टू ए टू बी, बी टू सी, सारा एक्सप्लेन करें। कोई वैल्यूज नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताते चले। चले। ओ से ए तक क्या कहते हैं, वेलोसिटी बॉडी की इंक्रीज होती रही और एक्सीलरेशन कांस्टेंट रही। ए गुड। से बी तक वेलोसिटी कांस्टेंट, हम्म। एक्सीलरेशन जीरो। हम्म। क्या कहते हैं, बी से सी तक बॉडी डिसेलरेट की और वेलोसिटी डिक्रीज हुई। हम्म। लेकिन सी से डी तक फिर क्या कहते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट एंड एक्सीलरेशन हम्म। जीरो। डी ठीक टू है, ई फिर डिसेलरेट की एंड वेलोसिटी डिक्रीज्ड। फिर लेकिन डी टू एफ। एक्सेलरेशन कैसी थी? क्या वो कांस्टेंट डिसेलरेशन थी? नहीं, नहीं, नॉन यूनिफॉर्म थी। नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है, सीधी लाइन नहीं थी नीचे की तरफ। ठीक है, हाँ आगे। जी। और F2G क्या कहते हैं, F2G एक्सेलरेट हुई बॉडी। और क्या कहते हैं, वेलोसिटी भी, अच्छा E2F, ई टू हाँ, एफ तो हिली नहीं। ई टू एफ में क्या हो रहा है? E2F में सर कोई लाइन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाई एक्सिस पे स्पीड है, और यहाँ पे जी। अगर कोई लाइन है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? रेस्ट। ओके, रेस्ट रेस्ट रेस्ट, ठीक है। अगर लाइन बिल्कुल एक्स एक्सिस पे टच कर रही है, याद रखिए रेस्ट। क्यों? आप ये देखें ना, वाई एक्सिस पे क्या है? स्पीड जीरो। ठीक है, तो नॉट मूविंग। आगे एफ टू जी। F2G वेलोसिटी इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन भी हो रही है बॉडी में। गुड। और G2H फिर वेलोसिटी डिक्रीजिंग और डिसेलरेटिंग। डिसेलरेशन यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली, है या नॉन? यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली। और एच पे डेस्टिनेशन रीच्ड। गुड। ये जी। सवाल आपके पास आते हैं 3 to 4 मार्क्स के। और ट्राई कि अब आप कांस्टेंट का वर्ड की जगह आप यूनिफॉर्म यूज कर लें। मोस्टली एग्जामिनर प्रेफर्स यूनिफॉर्म। तो ये आपके ठीक पास। है फिर हमने देखा था एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, एरिया अंडर द सर, आप ग्राफ कैसे मैनेजमेंट में निकालते हैं? थे अपने स्कूल में? क्या चीज? मैनेजमेंट में थे अपने स्कूल में आप? किस चीज में? मैनेजमेंट में। फॉर एग्जाम्पल किस टाइप ऑफ मैनेजमेंट की बात कर? लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी वगैरह। हाँ हाँ, बहुत दफा। इवेंट मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स में जाना चाहिए या सिक्योरिटी में? लॉजिस्टिक्स में जाना चाहिए। लॉजिस्टिक्स इज मोर ऑफ इवेंट्स। एक इवेंट्स की बात करें तो इवेंट्स के जो सिक्योरिटी होती है ना, उनका काम तो लाइक ओवरऑल चेकिंग है, और है कि MUNs हैं, MUNs हो रही हैं। हाँ MUNs। अच्छा हाँ, मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस के अंदर मैं लॉजिस्टिक्स में रहा हूँ हमेशा। सिक्योरिटी का बहुत फजूल काम होता है। उनको जरूर गेट पे कोई ड्यूटी मिलती है या कोई ऐसी वैसी ड्यूटी जो बिल्कुल पसंद नहीं अच्छा, है। फिर लॉजिस्टिक्स सही है ना, हाँ, लॉजिस्टिक्स सही है। लॉजिस्टिक्स में बड़े मजे के काम होते हैं। मैं मेरे पास अपना कार्ड ही पड़ा, मैं जरूर दिखाऊंगा। टीएमसी में मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस बड़े होते थे। तो लॉजिस्टिक्स में मैं फिर मोर इन इवेंट मैनेजमेंट और पीआर मीडिया, उनके साथ काम करना, उनके साथ डिजाइनिंग करना, और पब्लिसिटी, और उनके इवेंट्स पे लाइक उनकी हेल्प करना, वहां पे आप प्रेजेंट हो सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। सिक्योरिटी तो यार मतलब मैं इवेंट्स लॉजिस्टिक्स में ही होते हैं। लिया है। हाँ एग्जैक्टली। सिक्योरिटी होता क्या होता है, क्योंकि एमयूएन के कुछ साइड इवेंट्स भी होते हैं शाम को। ठीक है, तो वो जो इवेंट्स होते हम्म। हैं आप जरूर कोई ना ऐसी ड्यूटी होगी कि आप वो इवेंट एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जरूर कोई खड़े होने की होगी, या वो चेकिंग की होगी, या गेट पे या कहीं पे खड़ा, या क्लासरूम के बाहर, तो वो नहीं मजा आता। लॉजिस्टिक्स इज फन। आई वाज डायरेक्टर लॉजिस्टिक्स ऑफ माय मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस एज वेल। तो हाँ, मजा आता है। क्या बात आगे है। जाके आप भी शायद डायरेक्टर वगैरह लग जाए लॉजिस्टिक्स। इट्स अ फनी वन। नहीं, मैं तो हेड बॉय की ट्राई करनी है। गुड गुड, डायरेक्ट हेड बॉय, नाइस। मैंने भी ट्राई किया था, पता नहीं वोट नहीं मिले।
फिर उन्होंने मुझे बना दिया प्रेसिडेंट ऑफ रेड क्रिसेंट सोसाइटी या प्रेसिडेंट ऑफ WWF था, पता नहीं, कोई इनमें से कोई एक थी, दोनों साथ। सर ये अच्छा, एमयूएन्स कैसे कर लिए जाते हैं? यू आर टॉकिंग अबाउट एज अ पार्टिसिपेंट? हाँ जी। हाँ, पार्टिसिपेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले हमेशा कहता हूँ कि एक साल ऑब्जर्व करें कि कैसे होती है। ठीक है, पहले अच्छा। देखें। ठीक। पार्टिसिपेंट एज आप डेलीगेट जाते हैं, और MUN इज अ वेरी फन थिंग टू डू कि लाइक कोई इशू लेते हैं, जैसे कि मेरे जो टॉपिक था कश्मीर इशू था, और उसके ऊपर ना लाइक आप हर कंट्री के डेलीगेट होते हैं, आपको एक कंट्री असाइन कर देंगे, लेट्स से आप पाकिस्तानी होते हैं या लेट्स से आप चाइना होते हैं, तो फिर आप उस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो ऑन कश्मीर इशू, और डिबेटिंग होती है, तो आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है MUN अटेंड करने से। नहीं, वो जिसकी अच्छी ना हो तो अच्छी करने के लिए कोई टिप्स मार हाँ, रहे हैं। अच्छी करने के लिए ये है कि आई वुड रिकमेंड कि आप एक चीज सुने यूट्यूब पे, टेड टॉक्स, कभी नाम सुने? हाँ जी सुना। टेड टॉक्स बहुत ज्यादा सुना करें, बहुत है। मैं तो ठीक। बोर हो रहा हूँ तो मेरे को पॉडकास्ट ना या टेड टॉक सुन लेता हूँ, बजाय कि मैं और कोई शॉर्ट्स या रील्स वगैरह देखूँ। आई लव टेड टॉक्स, और इन इश्यूज के ऊपर या कोई भी फजूल सा भी इशू ना, उनके ऊपर मैं टेड टॉक सुनूंगा। अच्छे अच्छे स्पीकर किस तरह बोलते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी एक्शन, उनके वर्ड्स जो यूज करते हैं, टेड टॉक्स बहुत सुना। बल्कि मैं जब भी आपको सुनूंगा आई शेयर यू एज वेल, वो भी सुनूंगा, तो मैं आपसे ठीक है। शेयर भी। हाँ, तो हाँ, डन। पब्लिक काफी good है। अच्छा, मूविंग ऑन टू एरिया अंडर द ग्राफ। अब ये एक स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है आपको, ठीक है। डिस्टेंस निकालना कैसे है, एक्सेलरेशन तो हमने देख ली, हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस। आप लें उस ग्राफ के अंडर सारा एरिया। अब ये क्या शेप बन रही है? ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, तो ये मैं लेंथ ले लेता हूँ 5, मल्टीप्लाई बाय इसका हम्म। मैं विड्थ ले लेता हूँ 20। तो क्या हो गया, 5 × 20, 100 मीटर्स वॉज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सिंपल। ठीक है, अभी मैं वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ग्राफ नहीं दे रहा कि एक ही ग्राफ के अंदर कभी ट्राइंगल आ रहा है, कभी रेक्टेंगल आ रहा है, फिर ट्राइंगल आ रहा है, फिर ऐसे। तो वो हम चीज आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जाएंगे, ताकि वो इतने सारे एरियाज अभी आप निकालेंगे ना, तो अभी पास पेपर्स नहीं खोलने हैं, बिल्कुल भी। जो चीज होगी वो मैं आपको खुद भी दे दूंगा। अच्छा जी, चलें ठीक। ये बताते जाएं तेज तेज। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द ये ओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकेंड्स? फर्स्ट सेकंड 30 मीटर पर सेकंड। और 30 मीटर, सॉरी 30 मीटर। 30 मीटर्स, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ओह सॉरी। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस क्या कहते हैं? 3। सर 30 और 10, 3 मीटर किया डिस्टेंस। चलिए भी ये वाला रहने दीजिए, ये ज्यादा हो जाएगा फिर आज के लिए, इसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, लेट मी शो यू वन मोर थिंग, फिर हम एंड करते हैं।